हे गाइस, वेलकम अगेन टू ऐश रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा। मेरा नाम मरीम। और आज हम लोग इस पर रिएक्ट करने वाले हैं। उसका टाइटल है आंसू रोक नहीं पाओगे, छत्रपति संभाजी महाराज केस स्टडी डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो यार हम लोग ने लास्ट टाइम रिएक्ट किया था छावा की ट्रेंडिंग रील्स पर ना, तो वो हिस्ट्री पर बनी थी और काफी लोगों ने मतलब उसके ऊपर और रिएक्ट मतलब किया। जो चीजें हिस्ट्री पर होती है ना और हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है हिस्ट्री नहीं पता आप लोगों की, तो हम लोग ना ये विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छी हिस्ट्री पर वीडियोस बनाते हैं। ये किसी ने सजेस्ट की थी, ये जरा अपने नंबर बढ़ा नहीं दिए। वैसे पहले भी देखा है हमने यार, वो जो बिश्नोई वाला था हमने पूरा इनकी वीडियो से ही समझा था कि क्या था। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन इनकी वाली वीडियो में सजेस्ट की थी, किसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो तब हम बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हियर वी गो। हे आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक ऐसे इंसान की बात करूंगा, हो सकता है आपकी आत्मा कांप जाए। एक बात कहूं, वीडियो पूरा देखिएगा अगर हिम्मत है आपकी तो, और कोशिश करिएगा कि अंत में रोए भी ना। इनका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का वीडियो देखा था। ये उनके ज्येष्ठ पुत्र, 1657 में इनका जन्म हुआ। बचपन से आखिरी तक केवल संघर्ष। 2 साल की उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। मां जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थी, यानी कि इनकी दादी, उन्होंने इनको पालन पोषण किया। सोचता हूं कहां से शुरू करूं और कहां लेके जाऊं। अद्भुत बालक जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता लगना जरूरी है। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाएं सीख चुके थे। 13 साल की उम्र तक संस्कृत के विद्वान पंडित सारी रीजनल भाषाएं, भारत की पुर्तगालियों की भाषा, अंग्रेजों की भाषा, मुगलों की भाषा, साउथ इंडियन लैंग्वेज, सारी डेक्कन भाषा, कई शास्त्र लिख डाले। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र पढ़ डाले नहीं बोल रहा। 13 साल की उम्र तक 13 भाषा और कई शास्त्र, बुद्ध भूषण और नखशिखा जैसे वो शास्त्र, और कई शास्त्र जहां पे इन्होंने अपने रायगढ़ के किलों की बात करी, गणपति का बहुत सुंदर गुणगान किया। हॉर्स राइडिंग, आर्मरी, तीरंदाजी और बॉडी बिल्डिंग, इन सब में तो इतने पावरफुल थे। एक्चुअली ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है, शस्त्र और शास्त्र दोनों के। जो बच्चा या जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है ना, फिर उससे शस्त्र उठता नहीं। और जो शस्त्र उठा लेता है वो शास्त्र पढ़ने में निपुण नहीं होता। अद्भुत बाल साहित्यकार, जो साहित्य पढ़ता भी था और साहित्य लिखता भी था। हुआ क्या, बुद्धि और बल दोनों बढ़ गया। 60 किलो की तलवार लेके 16 साल की उम्र में पहला युद्ध रामनगर का जीता। छोटा बच्चा होता है ना, उसका मन होता है कि पिता के साथ समय बिताए, पर पिता उस समय मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त हो चुके थे। लेकिन एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अभी ये 9 साल के थे संभाजी महाराज, इनको क्या बोले, मेरे साथ चलो, आगरा जा रहा हूं मैं, वहां के मुगल शासक औरंगजेब से मिलने। और घोड़े में बिठा के 1250 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, घोड़े में 1250 किलोमीटर 9 साल का बच्चा पिता के साथ पीछे बैठ करके पहुंच गया आगरा। आगरा में क्या हुआ ये देख के हैरान हो गया, छोटा सा बच्चा। वहां मुगल सल्तनत के राजा उस समय जापना क्या किया, इनकी पहले तो बेइज्जती करी, उसके बाद इनको कारागृह में बंदी बना लिया। ये बच्चा घबराता नहीं था, ये करेज इतना था कि वहीं बैठ के सोचने लगा, कैसे निकलूं, कैसे पिता को निकालूं, कैसे निकलूं। पहले तो पिता को बाहर निकाला, कुछ दिनों के बाद खुद भी वहां से गायब हो गया, रायगढ़ पहुंच गया। 10 साल की उम्र में इसको महाराज ऑफ आमेर के पास भेज दिया गया कि कैसे पॉलिटिकल अलायंसेस को और समझ सकें। यही 2 इंसिडेंट इसके लिए बहुत हो गए थे कि कैसे ये समझे, और उसके बाद तैयारी करने लगा। हर सफल शासक के पास कोई ना कोई बुद्धिमान सलाहकार जरूर रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य पंडित थे, जिन्होंने धनानंद के सारे साम्राज्य को उखाड़ा था। ठीक इसी प्रकार इन्होंने उज्जैन के कवि कलश, उनको अपना सलाहकार, एडवाइजर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बनाया, जो अपनी कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे। इनकी सोचने की क्षमता, इनके बैरियर को खत्म करते थे। वो उनके ऐसे महान इंटेलिजेंट एडवाइजर थे जो हमेशा इनके, कवि कलश को हमेशा अपने साथ रखते थे। पिता भी युद्ध लड़ने में बिजी थे, इन्होंने 19 साल की उम्र से पिता के पीछे से अपने रायगढ़ के किले को संभालना शुरू कर दिया। 23 साल की उम्र में 1681 में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वीर मराठा, उनका देहांत हुआ। इन्होंने 1 मिनट समय नहीं देर गवाया, तुरंत तैयारी करी। तुरंत क्या तैयारी करी, औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला, और ये सोचने लगे कि हमारे पास आज धन की तो कमी है
और अगर इसके किले को पहली बार में मैं उखाड़ दूं, इनका धन घटेगा, मेरा बढ़ेगा, डबल बेनिफिट। औरंगाबाद की इस बड़ी लूट और बड़ी हार ने औरंगजेब को एकदम हैरान कर दिया। औरंगजेब ने सोचा भी नहीं था कि 23 साल का ही तो बच्चा है ये ऐसा कैसे कर सकता है। और इसने अपने हुसैन अली खान नाम का अपना सबसे बड़ा जनरल, उसको 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ भेजा कि इसको खत्म कर। हुसैन अली खान बोला कि 2 दिन में खत्म कराऊंगा। 2 दिन में खत्म। वहां पे मराठा इतने तेज, और इसका जो करेज था ना, इनकी लीडरशिप बड़ी पावरफुल थी। मराठा इकट्ठे हो गए और हुसैन अली खान को 1 साल लगा, कुछ नहीं कर पाया, कई बार उसको मारा। इसने इसको वापस बुलाया और 1680, 81, 82 कई दफा अटैक कराया। अच्छा, एक भी लड़ाई नहीं। एक बात बताएं आपको, पूरे इतिहास के अंदर शायद छत्रपति संभाजी महाराज ही अकेला ऐसा योद्धा रहा होगा हमारे देश से जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी नहीं हारा। औरंगजेब ने सोचा पूरा नॉर्थ तो मैं जीत ही चुका हूं, अब तो केवल डेक्कन बाकी रह गया है। डेक्कन समझते ना, जो उस समय का जो दक्षिण था, अहमदनगर से नीचे लेके जो आज का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, हैदराबाद, जितना भी आज पूरा देखते हैं महाराष्ट्र मिला के, वो सोचा कि बस ये डेक्कन जीतना बाकी रह गया है। तो वो महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ने लगा तो वहीं औरंगजेब ने एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश किया पुर्तगालियों के साथ गोवा में, ताकि समुद्री रास्ते से उनको एक और सपोर्ट मिले, उनके आर्म्स एम्युनिशन मिडिल ईस्ट से आ सके। औरंगजेब बहुत तेज था, बोला सोचा नॉर्थ से भी सपोर्ट लूंगा, पोर्चुगीज लोगों को साथ रखूंगा, साउथ से और निकालूंगा, तीनों चारों दिशाओं से खदेड़ के खत्म कर दूंगा। ये तो छोटा सा बच्चा है। इन्होंने जैसे ही पता चला संभाजी महाराज को, सबसे पहले ये गोवा में घुस गए। गोवा में जाकर के इन्होंने पोर्चुगीज को तो उखाड़ उखाड़ के बहुत मारा और ये वापस आए। उसके बाद फिर लड़ने की तैयारी करी। मेरे हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में एक अचीवमेंट तो यह रही कि उन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को मराठाओं के बीच में घुमाता रहा। औरंगजेब एक्चुअली नॉर्थ छोड़ के यहां आ गया और मराठाओं के बीच में इतना घुमाया, 8 लाख की सेना, इनकी 20,000 की सेना। इन्होंने मराठाओं को इधर से मार उधर से मार, इतनी लड़ाइयां लड़ी, एक बार भी औरंगजेब जीत नहीं पाया। अच्छा हुआ ये क्योंकि इनको यहां बिजी रखा ना, जरा ध्यान दीजिएगा, तो उधर नॉर्थ में डेक्कन में बिजी रख करके, उधर नॉर्थ में पंजाब के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर स्वदेशी सल्तनतें वापस तैयार होने लगी। उधर 9 साल का गैप मिल गया ना, तो 9 साल के अंदर स्वदेशी ताकतें फिर खड़े होने लगी। हमारे देश के हिंदू राजा वापस आए मुगलों से लड़ने के लिए। ये इसको गोल गोल घुमाते रहे, इतना गोल गोल घुमाया कि पूरे भारत को जीतने का गोल हाथ से छूट गया। गोल घूमा, गोल नहीं पूरा हुआ। औरंगजेब वो कहां रुकने वाला था, उसने नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी। नीचे से सिद्दीस को साथ में लिया, मैसूर के राजा को अपने साथ में लाया, पुर्तगालियों को फिर ताकतवर बनाया, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी मराठाओं को। लेकिन ये उम्र से तो छोटे थे, लेकिन उम्र इनके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। ऐसे करेजियस, कॉन्फिडेंट, पावरफुल इन डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप बड़ी अद्भुत, उम्र से काफी आगे चल रहे थे, इनोवेशंस बिल्ड करने शुरू कर दिए। क्योंकि धन पैसा कम था तो उन्होंने क्या किया, अपने इलाके के सारे मोचियों को और दर्जियों को इकट्ठा किया। उनको बोला आओ पेड़ से ना रबड़ का कपड़ा बनाओ निकाल करके, और लकड़ी की छालों को निकाल के तीर बनाओ, रबड़ के कपड़े को उसके आगे लपेट दो, एक तरफ तेल लगाओ दूसरी तरफ बारूद लगाओ। रबड़ का कपड़ा जल्दी जलता नहीं है, और तेल जला करके तीर को छोड़ दो, जैसे ही जाके निशाने पर टकराएगा उसका जो गन पाउडर है, बारूद, वो विस्फोट करेगा, भयंकर तबाही मचाएगा। नए नए इनोवेशन लेके आए। मैं बोल रहा हूं ना, बुद्धि से बहुत तेज थे। औरंगजेब को भी तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे लड़ने को, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, और अकेले नहीं लड़ते थे, लोगों को साथ में लेके मराठाओं को घेरने में। ये चिक्कादेव राय नाम का एक राजा था जो इनके साथ पूरी तरह मिल चुका था। इसने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज ये सबको बोल दिए, एक ने भी अगर औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के मिशन में मदद करी, उखाड़ के सारी नस्लें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मराठा हूं मैं, अपने देश के लिए काम करता हूं। और वो चिक्कादेव राय के बाद पुर्तगालियों को और सिद्धियों सबको खत्म करते चले गए। सबसे एक बात ना औरंगजेब के समझ में आ गई कि ये जो लड़का है ना, इसको मार नहीं सकते, इसको हरा नहीं सकते। संभाजी राजे भोसले 9 साल तक इनको पीटते रहे, मारते रहे। समझ में आ गया औरंगजेब इसको नहीं हरा सकते, सामने से तो नहीं लड़ सकते, कुछ और क्यों ना करे। क्या करा? और वहीं इनके जो साले साहब थे ना, जो इनकी पत्नी के भाई, संभाजी राजे भोसले की पत्नी के भाई, वो उनको इन्होंने वेतनदारी देने से मना किया। इसकी खबर लग गई। तो वही 1689 का समय गनोजी शिर्के ने
इनको ये एक ना किसी गुप्त मीटिंग के लिए अपने पार्टनर जो उनके कवि कलश उनके साथ कहीं गए थे संगमेश्वर में, और वहीं गनोजी शिर्के ने इनके एक जनरल को आर्मी के औरंगजेब के उसको बता दिया कि ये गुप्त रास्ते से जाओ, उनको अब खत्म कर दो। और वो लेकर के मामूली से 2000 लोगों को लेके पहुंच गया इनको पकड़ने के लिए। 8 लाख लोग तो हरा नहीं पाए, इनको पता था नहीं हरा सकते, 2000 से हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि धोखा दिया। गनोजी शिर्के बेईमान हो गए, अपना परिवार का इंसान बेईमान। हाँ, हमें तो गनोजी शिर्के ने लूटा, औरंगजेब में कहां दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जिधर पानी कम था। गनोजी शिर्के ने वो गुप्त रास्ता औरंगजेब के जनरल को बता दिया। ये लेकर के सिपाही सेना वहां जाके पहुंच गए, निहत्ते जाकर के उनको पकड़ लिया, कब्जा लिया, साथ में कवि कलश और इधर छत्रपति संभाजी महाराज। दोनों करते क्या ना करते, 8 लाख लोग मिलकर के नहीं इनसे लड़ सके। चोरी से इनको जाके पकड़ लिया। औरंगजेब अंदर तक खुन्नस खाया हुआ था संभाजी महाराज से। कवि कलश संभाजी महाराज को लेके ऊंट से उल्टा टांग दिया, उल्टा टांग के पूरे शहर में घुमाया, बहुत मारा पीटा, लोगों को बोला इन पे मूत्र त्यागो, इनको मारो, पत्थर फेंको। उसके बाद बुला के बोला 3 प्रश्न, मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा, जो सोना गहना छुपाया चोरी किया है मुझको वापस कर दो, और किसने तुम्हारी मदद करी उसका नाम बताओ, तीसरा अपना धर्म परिवर्तन कर लो। ये 3 काम कर लो, आज ही जीवित बचोगे और मेरे साथ रहोगे, ताकतवर बना दूंगा तुमको। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में इतना सा भी डर नहीं था। उसको बोले कि मैं मराठाओं की जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा, 1000 बार मारो, अगली बार फिर जन्म लूंगा, अपने ही धर्म में लूंगा। रुका नहीं औरंगजेब। इन दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया और शरीर को लेकर सुन्न हो गए। वो उनके नाखून उखाड़ते चले गए, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए। उसके बाद जलती सलाखें लेके आंखों में डालते वक्त फिर पूछा, उसको भी डाल दिया। ये बोले नहीं कुछ भी, ये शांत खड़े रहे। पीड़ा बहुत हुई लेकिन ये नहीं बोले हमको छोड़ दो, माफ कर दो। उंगलियां काटनी शुरू करी, पांव की काटी, पांव काटे, हाथ काट दिए, बालों को उखाड़ दिया, वो हाल किया। उसके बाद धीरे धीरे खाल उतारने लगे। हर बार पूछते थे 3 प्रश्न, अपना धन दे दो, जमीन दे दो और धर्म परिवर्तन कर लो। ये सुन्न खड़े रहे वहां पे। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आके उनसे पूछता था बता दो बता दो, और आखिरी में बोला कि मैं तुम्हारे आगे हार मान गया, मेरी 4 संतानें, अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता ना संभाजी महाराज, पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता, इस देश को, भारतवर्ष को मुगल सल्तनत बना देता। तेरे आगे मैं हार मान गया। काट डालो उसका शरीर, काट डालो उसका शरीर। टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके, वाघ नख लेके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बोला नदी के पास फेंक दो। समस्त मुगल राजाओं में औरंगजेब एक अमानवीय, इनह्यूमन राजा था। बहरहाल मौका मिल गया सारे मराठाओं को एक होने का। उन्होंने शरीर के टुकड़े उठाए शंभूजी महाराज के, उनको सिल के उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब हर घर महल बन गया, हर औरत सेना में आ गई, हर पत्ता तीर बन गया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। सारी मराठा कम्युनिटी एक हो गई और उसके बाद दोबारा युद्ध छेड़ा गया। खत्म हो गया दक्कन का सुल्तान बनने का उसका सपना। कुछ ही साल के अंदर वहीं दक्कन की भूमि में मारा गया, वहीं खत्म हो गया। औरंगजेब देश को नहीं जीत पाया। गर्व है मुझे कि मैंने जन्म लिया ऐसे देश में जहां वीर मराठा संभाजी महाराज का जन्म हुआ, पर दुख है मुझे कि देश आज ऐसे वीरों को भूलता चला जा रहा है। आज मेरी, आपकी, हर मराठा की और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि इनकी कहानी पूरे देश को पता लगनी चाहिए। इस वीडियो को आग की तरह पूरे देश में फैला दो, बंद मत कर देना। इस वीडियो को शेयर किए बिना लाइक करिए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा कमेंट में मेरे को फीडबैक दीजिए, और किसका वीडियो आप देखना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हर बार इस तरह के वीडियोस देखने के लिए दिल से आप सब यार एंड जो था ना वो इतना दर्दनाक, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ बोला नहीं कि मैं बता रहा हूँ या मैं ये आपकी शर्तें मान रहा हूँ। यार मतलब हमारे तो जरा सा कुछ हो जाए हम कहते हैं हाँ ठीक है भाई, जो तुम बोल रहे हो वही सही हाँ, है। हाँ, और तो ये थप्पड़ मारते दूसरे में बोलेगा हाँ ना, मतलब यार वो इतने पावरफुल थे। और जो वो शेर वाला दिखाया था मैंने ना हमने मूवी में, वो भी रियल सीन था, बिल्कुल बिल्कुल किया था। यार मतलब इतना कोई पावरफुल कैसे हो सकता है। और फिर वो जिस तरह की उनकी एज थी, मतलब एज भी इतनी कम है और उसमें भी
से। अच्छा रियल मतलब स्टार्टिंग से उनको करा भी तो इतना कुछ ना, जितने उन्होंने लैंग्वेजेस सीखी और वो लाइफ भी उनकी एक ऐसी रही है ना, तो फिर वो ऐसे ही निकलना था बिल्कुल उनको। ऐसी बात है। मतलब यार 120 लड़ाइयां लड़ी और वो जीते सारी, मतलब वो और 9 साल तक एक बंदा जंगे लड़ रहा है और वो जीत रहा है, एक Back भी to नहीं back। हार रहा। वो हारा कहाँ, जहाँ पे गद्दारी हो गई। यार धोखा दे दिया ना, मतलब उनके ही अपने बंदे ने धोखा दे दिया, तो फिर वो क्या ही बोले। लेकिन उसपे भी वो हारे नहीं, मतलब अगर उन लोगों ने बंद कर दिया उनको जेल में, तो तब भी उसमें भी वो भाई मान नहीं रहे उनकी शर्तें। वैसे सोना तो सोना आंखों में यार सलाखें घुसा दी यार। यार बाल की स्किन, खींचे, यार वो इतना करे। इतना टॉर्चर कौन करता है किसी को। लेकिन आजकल पहले तो ऐसे ही होता था, आपको नहीं पता टॉर्चर ऐसे ही होता है कि नाखून निकाल देते पहले के हैं। टाइम पे ऐसे ही होता था ऐसे ही होता था। यार, बहुत बहुत तकलीफ हुई होगी उनको, मतलब सोचो इतनी लेकिन जंगें- यार मुझे एक चीज अच्छी लगी कि उनके जाने के बाद मतलब पूरी कम्युनिटी साथ हो गई और उन्होंने साथ सारी फाइटिंग करी है। यार लेकिन एक बंदा इतना पावरफुल था, उसी को खो दिया। ये तो देखो वो बंदा, यार- पहले तो उस बंदे को पकड़ के मारना चाहिए था। क्या किया होगा उसके साथ जिसने गद्दारी की थी? हाँ उसको बताओ यार मतलब उस बंदे, वो अगर गद्दारी नहीं करता तो वो लिटरली वो बहुत कुछ कर सकते थे संभाजी महाराज, वरना उनको कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन हिस्ट्री तो ऐसे ही बनती है ना। यार हिस्ट्री में हाँ कुछ लोग मतलब गद्दार हो जाते हैं, कुछ लोग आपके इतने वफादार हो जाते हैं कि उन पे कहानियां लिखी जाती हैं। यार लेकिन जिस तरह का टॉर्चर था ना ब्रो, वो बहुत बुरा टॉर्चर था। मतलब आप पूरी स्किन उनकी, मुझे तो आंखों में आप वो भी सलाखें भी वो गर्म करके वो पूरी- सिर्फ एक एनिमेशन थी जो दिखाया था, उसमें ही इतना तकलीफ हुई देख के। अजीब हो रहा था, और रियलिटी में कितना हुआ होगा। यार बस- फिर उनकी कम्युनिटी ने उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो सीए आयशा स्टिचिंग लगाई है एक पार्ट पे, और फिर उनका वो हुआ है। यार एक बात बताओ, बॉडी मतलब जब एक इंसान मर ही गया तो उसके छोटे छोटे पार्ट करने की क्या जरूरत थी? ऐसे वो भी ही करके एंड मारा में है। एंड में वो भी बोल रहे हैं औरंगजेब के भाई, मतलब तुझ जैसा अगर मैं होता हाँ, ना कोई हाँ। एक भी मेरा बेटा, तो मतलब मैं पूरा वो जीत लेता। यार मतलब दुश्मन भी हो फिर वो भी हैरान है कि यार क्या बंदा है ये, उसके सबर पर के भाई मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और फिर भी मतलब मान नहीं रहा वो मेरी एक और शब्द भी नहीं हकीकत है, मतलब ऐसा बेटा तो सब डिजर्व करते हैं। हाँ यार वेल, आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।